सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिया पाकिस्तान का डिस्कशन लेकर आए, जहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे यूट्यूबर महविश नाज और भारत की तरफ से होंगे बंटी कुमार, जो कि महविश नाज को अपनी बेगम भी बताते हैं और मजेदार तरीके से उनकी टांग भी खींचते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जहाँ पे ये दोनों बात करेंगे जेंजी के जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी ऐसी फनी और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इंटरव्यू करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एवरीवन। अभी तक हमारे पास व्यूअरशिप तो डेफिनेटली 2 साल के बाद चैनल एक्टिव किया तो कहाँ से होगी, लेकिन इंशाल्लाह आ जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोगों के मैंने सारे मैसेजेस पढ़े, इतना सबने याद किया, इतना प्यार दिया, इतने डीएम्स, और सबसे ज्यादा डीएम्स ये होते थे बंटी के साथ इंटरव्यू कब करोगी। तो हियर वी गो, एच के एच आर बंटी हमारे साथ है। हेलो बंटी जी, कैसे हैं आप? जय श्री राम। मैं बहुत अच्छा हूँ बेगम, आप बताइए आप कैसे हैं? आते ही एंट्री ठरक के साथ। आई एम गुड। सबसे पहले तो शुरू करते हैं यार कि क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है सबसे इंडिया में। पहले आप तो प्रोटेस्ट का हिस्सा थे या नहीं? इंडिया का प्रोटेस्ट छोड़िए, सबसे पहले तो आप ये सुनिए कि आज आप काफी सुंदर लग रहे हैं। सुंदर तो मैं। ये आपको ने, पाकिस्तानी इतने सारे आपने घुसा कैसे लिए इंडिया में? अब वो आप तो लोग तो है हमें आतंकवादी कहते हो, फिर इतने सारे पाकिस्तानी इंडिया में कैसे आ गए? अब वो तुम छोड़ के चले गए थे ना आई गेस 19 बंटी जी का 47 में। इंटरनेट कोई इशू कर रहा है गाइस, मेरा पता नहीं मेरा कर इंटरनेट रहा नहीं है कर, हमको पता। तुम्हारा कर रहा मेरा है, मेरा नहीं कर रहा। मैं तो वाईफाई मेरा पे कर, हूँ मैं एकदम। यार मैं भी हाँ, वाईफाई पर हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कर रहा है। तुम्हारा पाकिस्तानी वाईफाई है ओ ना। हेलो, खबरदार जो पाकिस्तान को रोस्ट किया तो ठीक है ना। अभी तुम खुद ऑडियंस अगर लाइव में है, कुछ ऑडियंस है अभी? यार लेकिन मेरे पास कमेंट्स शो नहीं हो रहे। अगर वो हो तो उनसे पूछो कि किसका बफरिंग मुझे कर रहा है। मुझे बताएं, कमेंट्स कमेंट्स क्यों नहीं शो हो रहे? हाँ बिल्कुल, एक भी कमेंट शो नहीं हो रहा। तुमने क्या पब्लिक किया है नहीं है, सिर्फ लाइव किया है? क्या किया है? ये कमेंट्स ऑफ तो नहीं कर रखे? नहीं यार कमेंट्स। लाइव कितने देख रहे हैं अभी? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कुछ तो गड़बड़ की है तुमने। यार पता नहीं क्या किया है, लेकिन गड़बड़ तो हुई है। क्या गड़बड़ हो सकती है? अब मुझे नहीं पता, मेरे को तो लाइव करे जमाने गुजर गए अब। मैं तो सेम इसीलिए शायद मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन यार आ गए अब कमेंट्स शो हो रहे हैं, आपके पास हो रहे हैं? नहीं, मेरे बात नहीं हो रहे। मैं एक्चुअली वो उस पे हुई नहीं ना यूट्यूब पे। वैसे मैं देख सकता हूँ, मैं एक सेकंड हाँ, रुको। अब आया कमेंट, अब आया कमेंट। अब आए कमेंट है ना, और फिर तुम्हारा चैनल भी तो एक्टिव नहीं है ना इतने टाइम से। तो यस। मैं विशा ना, मैं अच्छा, नाम भी भूल गए अब आप मेरा, महविश नाज। अरे बेगम, तुम्हारा नाम तो हमारे दिल में छपा हुआ, आप क्या बात कर रहे हो? आपका नाम भूलेंगे क्या? हाँ, आ गई बिल्कुल लाइव हो सर आप। अभी अभी एक आपका नाम अगला पर्चा भूलेंगे करवाएंगे कैसे? आप मेरे पे। चलो ठीक है, बिल्कुल 25 जने देख रहे हैं। अब मैं कमेंट देख सकता हूँ। आप बताइए आप क्या पूछना चाह हाँ, रहे थे मुझसे? अच्छा। सबसे पहले हमारी जिस ऑडियंस को नहीं पता कि जो पाकिस्तान से देख रही है, वैसे तो सबको पता है, पाकिस्तानी भी पागल हुए हुए थे, मेरी पूरी फीड पे जंतर मंतर चल रहा था। पहले तो थोड़ा सा ओवरव्यू दें कि क्या सिचुएशन थी पिछले दिनों और इशू था क्या। इशू ये था कि मतलब जेंजी ने क्यों हल्ला बोला हुआ था? हल्ला इसलिए बोला हुआ था, और उनका मतलब जो जेन्युइन जज थे, जो जेन्युइन स्टूडेंट थे, उनका जो प्रोटेस्ट था वो बिल्कुल जेन्युइन भी था। उनकी मांग बिल्कुल सीधी थी। क्या है, हमारे हिंदुस्तान में पेपर लीक बहुत होते हैं, और जो हम्म। पेपर लीक मतलब वो लोग करवाते हैं, वो अपने फायदे के लिए करवाते हैं। वो उनको बेचते हैं बड़े बड़े 20-20 25-25 30 लाख में, मोटे हम्म। मोटे अमाउंट में बेचते हैं अपने फायदे के लिए। जो जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं उनका नुकसान होता है। और जब भी पेपर लीक होता है तो उनकी जो प्रिपरेशन होती है, जो वो मेहनत करते हैं बेचारे, तो वो पूरी मेहनत खराब हो जाती है। फिर दोबारा उनको री एग्जाम में जाना पड़ता है। तो मुद्दा सिर्फ ये था कि सरकार से ये विनती थी, रिक्वेस्ट थी कि भाई ये जो बार बार लीक होते हैं, इसको ये बंद होने चाहिए। और फिर बाद में इन्होंने इस्तीफे तक पहुंच गई बात।
तो फिर उन्होंने इस्तीफा ही मांग लिया। लेकिन मैं सेटिस्फेक्शन है मेरे को कि हमारे मोदी जी ने हमारे देश के युवाओं का साथ दिया, समर्थन किया। अब ये कुछ आप लोग किसी कहते हैं प्रेशर कि में बोल रहे हैं क्या? ही आप किसी प्रेशर में बोल रहे हैं? मेरे पे कौन प्रेशर बनाएगा, बताओ किसके प्रेशर में रहूंगा मैं। अच्छा, अब मैं तो मेरा देखो दूसरा। एक जी जो मैं ईमानदार एक सिटीजन की तरफ बात कर रहा हूँ, मैं एक क्रिएटर की तरफ बात नहीं कर रहा तुम्हारे साथ में, कि भाई मेरे को भी अच्छा लगा कि हाँ भाई चलो मोदी जी ने करवाया। और दूसरा क्या है, ये होना चाहिए, एजुकेशन में सुधार होने की बहुत गुंजाइश है हमारे देश के अंदर अभी। जैसे अभी कुछ लोग अभी आरक्षण की बात कर रहे हैं कि उसमें क्या कम नंबर वाला जो होता है ना वो भी आगे जॉब के अंदर चला जाता है, मेरिट वाला पीछे रह जाता है। अभी इसके ऊपर भी बातें चल रही है। तो एजुकेशन में तो सिस्टम में सुधार होगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। अब पाकिस्तान तो है नहीं एग्जैक्टली। कि मदरसे में पढ़ा ले तो और काम हेलो, चल जाए। पाकिस्तान की एजुकेशन को अंडर एस्टिमेट करने से पहले अपना सिस्टम और देख लें दूसरा आप। अच्छा, मेरी दूसरा मेरी एक बात दूसरा सुनो, ना, मेरी। आप जो आप जो एक सेकंड, दूसरा सवाल था ना आपकी कि पाकिस्तानी भी बड़े खुश हो रहे हैं और रीले बना रहे हैं। मैं खुद इतनी रीले देखी, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे मुल्क का तो एजुकेशन आज तक संभाल नहीं पाए। तुम रोड पे निकल जाओ तो काले डाले वाले तुमको उठा के ले जाते हैं, गन मशीनें चल जाती है, और तुम बेटा, अलग ही उसमें जा रहे हैं हमारे पाकिस्तान। हम लोग अगर साथ वाले पड़ोसी मुल्क को दोस्ताना तौर पे अपने जेंजी होने का सबूत दे रहे थे तो मैंने हिसाब लगा लिया, इज्जत नहीं रहा साहब लोगों को भी। नहीं बहरहाल, नहीं, सेकंड मेजर क्वेश्चन के जो मीडिया हमें दिखा रहा था पाकिस्तान में बैठे हुए, क्या इंडिया के अंदर सिचुएशन वैसे ही थी? कॉकरोच पार्टी चल रही है, कोई डायनासोर बन के आ रहा है और सही हाँ हुल्लड़बाजियां हो रही हाँ, है, कोई वो पीओवी एक्चुअली, दे रहा है, कोई गेट रेडी विद मी बना रहा है, किसी के ट्रांजिशन शूट्स चल रहे हैं, वो क्या था? हाँ नहीं नहीं, वो एक्चुअली वो बहुत रियल था। वो जो भी चल रहा था, जो चल रहा है, वो हम्म। सारे फुटेज रियल थी। वो एक्चुअली इंजॉय कर रहे थे, वो सारे के सारे वहां पर खा रहे थे, पी रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी मेले के अंदर आए हो। कसम से। और हाँ एक और बात जो बहुत ज्यादा हाइप पकड़ी जिसने, कि मैंने अंदर बात सुनी, न्यूज सुनी प्रॉपर, कि पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए हैं ये स्टूडेंट्स, भाई कहीं तो बख्श दिया करो हमें, अपने मुल्क ये का किसने रौला भी बोल हमारे दिया, सर डाल दिया करो। किसने बोल दिया, मतलब फिर फेक न्यूज उठा ली और फेक ना न्यूज ना ना चला ना दी ना और ना 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 ना, इतनी न्यूज है, आपके अपने मीडिया वाले, आपके अपने सोशल मीडिया पे मीम्स चल रहे हैं कि पाकिस्तानी सोशल स्टूडेंट्स। मीडिया में तो मुझे तो बहुत लगता कुछ। है एजुकेशन मिनिस्टर को छोड़ के आप लोग नहीं नहीं सीएम नहीं, को भी मेरी अब बात सुनो। सीएम को भी फायर करवाओ। अरे सोशल मीडिया पे तो पचासों तरीके की बातें चलती है, वो सारी सच थोड़ी ना होती है। ये ऐसा किसी ने आपके नहीं कहा कि आपके पाकिस्तानी आ अपने गए, मीडिया, लेकिन मैं ये है आपको कि न्यूज भेजती हूँ, पाकिस्तानी। मैं आपको न्यूज भेजती हूँ, मैं आपको न्यूज भेजती हूँ, आपके अपने मीडिया पे बात हो रही थी कि ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान से जो है ना, ये सारा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का क्रिएट किया हुआ है। मैं यूं थी, मैंने कहा भाई यहाँ तो बख्श दो, ये कहाँ से पाकिस्तान ने कर दिया? जो वहां पे बाल भी बाका होगा ना किसी का, पाकिस्तान ने कर दिया। तो पाकिस्तान करता ही है, पाकिस्तान 1947 से करता हुआ आ रहा है, तो भैया सबसे पहला हमारा शक पाकिस्तान पे जाता है। फिर हमारे कुछ भी। पास, बंटी जी मेरी बात सुने आप, ये ना नार्सिसिस्ट बिहेवियर होता है कि अपनी गलती कुछ भी अच्छा हो चलो जाए ठीक किसी है, के सर पे डाल ये दो, किसी हमारा के भी सर पे है। डाल दो। वही एक करते हैं सेकंड, इंडिया एक वाले, अपनी गलती किसी के सर पे अच्छा डाल दी और हो गया काम। अच्छा ठीक है, मान लिया। तो तुम्हारे पाकिस्तान में क्या होता है, तुम्हारे बलूचिस्तान में कहीं अटैक होता है, सीधा मैं तो इंडिया का ये कह ही नहीं रही हूँ, मैं तो भाई हमारे पास टाइम ही नहीं है इंडिया के साथ रोला करने के लिए, हम लोग अरे अपने मसलों कैसे से नहीं है, बाहर ही नहीं आ कितने। पा रहे हैं, हम अपने मसलों से बाहर नहीं आ पा रहे, मैं इतना वही तो कह रहा हूँ ना, तुम्हारी मीडिया इतना ये सब चला रही खराब होती है चल कि रहा है। हिंदुस्तान से फंडिंग आ रही है इनको। अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी वाला कुछ कर देता हाँ है तो उनको हाँ बाहर हाँ से हाँ हाँ फंडिंग आ हाँ। रही है। हम तो हम कितना तो है, बोल ही नहीं पाते, कितना है सेकंड से ख्वारिज, पहले, सेकंड से हिंदुस्तान का पहले नाम डैडी रखा बाहर हुआ आ है। जाते हैं, एक हम नहीं सेकंड मुझे ये बताओ, बोलेंगे। कितना है ख्वाजी, खुजारिज, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्या बोलते हो तुम इंडिया को, क्या क्या मतलब होता है इसका, फितना है, खुजारिज क्या होता है वो। मेरी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। हम लोग तो बोलते ही नहीं है भाई, अब कुछ हम बोलते हैं तो डैडी बाहर आ जाते हैं। अरे तो काला तुम डाला नहीं लेके, तो बोलती हम हो, नहीं तुम्हारा बोलते। मीडिया बोलता है। भाई मैं आज भी, अगर मैं कंटेंट नहीं बना रहा हूँ अपने चैनल पे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पाकिस्तान से अवेयर नहीं हूँ। मेरे पास पाकिस्तान की सारे मीडिया, और मेरा एक मेरी चैनल बात तो सुने, ऐसा है मेरी बात सुने, उसमें देखता ही मैं पाकिस्तान मीडिया हूँ बंटी टोटली। जी, सोशल मीडिया के होने से और एक बहुत पुराने दोस्त होने के नाते हम एक चीज पे तो जी 100% एग्री करेंगे कि जी। जो दोनों साइड्स का मीडिया है ना, वो जब तक हाँ अब एंटी न्यूज नहीं बनाएगा वो बिकेगा नहीं। ये तो और सही बात है, देखो सेम, ये तो। हाँ, सेम गोज विद पॉलिटिक्स, जब तक पॉलिटिक्स भी एनटीओ के नहीं चलेगी तो वो भी खेल नहीं तो पाएगी वो, पॉलिटिक्स होती लेकिन क्या है, पॉलिटिक्स होती है, ये सब पॉलिटिक्स के अंदर ही चल रहा होता है ये सब कुछ। बस समझने वाले समझ जाते हैं, जो ना समझ होते हैं वो नहीं समझते, वो फिर लड़ते अब रहते हैं आपस में एक दूसरे से। अब बात है जेंजी की कि ये समझ गई है। इसके ऊपर बात करते हैं, क्या सीखा नहीं मैं आपने अगर नहीं, मिलीनियल होने के ये नाते जेंजी से इस प्रोटेस्ट में?
नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुशी है। अगर हमारे देश के अगर मसलों के ऊपर अगर लोग जागेंगे और सरकार से डिमांड करेंगे तो सरकार को पूरी करनी पड़ेगी। और अब देखो, वो नया जो जो पेपर लीक होता है उस पे पनिशमेंट के लिए नया बिल पेश हो रहा है। अगर ये सब मूवमेंट नहीं होती तो ये भी नहीं होता। फिर अगले अगले महीने साल जब भी नेक्स्ट पेपर होता फिर लीक होता, फिर बच्चे परेशान होते। अभी भी जब पेपर लीक हुआ था तो 20 लोगों ने सुसाइड किया, उसके अंदर 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो ये कम बात, गलत कम बात थोड़ी ना होती है कि मतलब कि एक पेपर लीक की वजह से। तो फिर मेरे को ईमानदारी से दिल से मुझे अच्छा लगा कि भाई अच्छा हुआ ये। क्योंकि अब कम से कम जो पेपर लीक करेगा उसको 10 लाख तक का जुर्माना या 10 साल तक की सजा, एक मतलब रोक तो लगेगी इसके ऊपर। तो ये अच्छी चीज है ना। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से बंटी कुमार ने महविश नाज की टांग खींची और पाकिस्तान की जमकर खिंचाई की, वो देखकर आपको काफी मजा आएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक शेयर और हाइप जरूर दे दें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी इसी लेटेस्ट मजेदार और इंटरेस्टिंग डिस्कशंस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और जबरदस्त इंटरेस्टिंग मजेदार डिबेट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।